तो मत रहिए उदास क्योंकि अब आगे इंग्लिश पे टालेगढ़ और आपका स्वागत स्लाइड से करते हैं। चलिए आज देखेंगे मिडिल इंग्लिश। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था ओल्ड इंग्लिश और आज बारी है मिडिल इंग्लिश की। तो आपका पॉइंट देखेंगे बढ़िया से ताकि आपका ऑब्जेक्टिव बन जाए और एग्जाम में क्वेश्चन आंसर भी आपसे बन जाए। तो देखा जाए, स्टार्ट करते हैं मिडिल इंग्लिश। तो देखा जाए मिडिल इंग्लिश जो है इसका जो स्टार्ट फ्रॉम एडी 1150 से लेकर एडी 1500 तक है। तो याद रहे आपका मिडिल इंग्लिश जो है स्टार्ट हुआ था कब से? 1150 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और लास्टिंग कब तक है देखा जाए 1500 लास्ट है इसका। ठीक है, तो याद रहे ये इसका टाइमलाइन है, इसको बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। इन मिडिल इंग्लिश द प्रिंटिंग प्रेस सेट अप बाय विलियम कैक्सटन इन एडी 1476। तो देखा जाए तो यहां पर जो है सबसे मेन मुद्दा क्या आया है देखा जाए, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस जो है आपका ओल्ड इंग्लिश में नहीं आया था। कौन सा इंग्लिश में आया था? है ना, मिडिल इंग्लिश में आया था। याद रहे मिडिल इंग्लिश में आया था प्रिंटिंग प्रेस और कौन लाए थे? तो विलियम कैक्सटन। हाँ, कौन लाए थे? विलियम कैक्सटन। और कौन से ईयर में लाए थे, कौन से साल में लाए थे? तो साल का नाम है 1476। याद रहे एग्जाम का ये ऑब्जेक्टिव है आपका प्रिंटिंग प्रेस आया था मिडिल इंग्लिश में, लाने वाले का नाम था विलियम कैक्सटन था और कौन सा ईयर था? तो 1476। तो याद रहे अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए देखा जाए अगला है इट। जैसे कि होता क्या है कि ओल्ड इंग्लिश में प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था, उसने क्या था कि आपने जो वर्ड बनाया, जो समझाया लोगों को, वो सब लोग नहीं समझा क्योंकि हर जगह वो फैल नहीं पाया है ना। लेकिन जैसे प्रिंटिंग प्रेस आया तो प्रिंटिंग कर करके हर जगह उसको फैला दिया गया। ठीक है, तो काफी ज्यादा अच्छा रोल रहा किसका? मिडिल इंग्लिश में, है ना, प्रिंटिंग प्रेस का। तो पूछता एग्जाम में कि प्रिंटिंग प्रेस कौन से इंग्लिश में आया था, कौन से पीरियड में आया था? तो याद है इट प्लेड a historical role in the development of English। और जाहिर सी बात है कि जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया है तो कुछ भी आपको छापना है इंग्लिश के बारे में, कहीं फैलाना है तो छाप कहीं पहुंचा सकते हैं, फैला सकते हैं। और पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो जो आपने लिखा, जो आपने सीखा, जो आपने पढ़ाया सब यहीं तक सीमित था। अब क्या है, इसको फैला सकते थे नहीं। तो अब आगे देखेंगे अगला है इन मिडिल इंग्लिश ग्रेट वॉवल शिफ्ट। याद रहे ये बहुत ही आई है, याद रहे, बिल्कुल याद रहे आपका जो ग्रेट वॉवल जो शिफ्ट है ना, ये एक इवेंट है ना, एक इवेंट हुआ था इसमें ग्रेट वॉवल शिफ्ट। तो पूछेगा कि ग्रेट वॉवल शिफ्ट जो है कौन सा इंग्लिश में हुआ था? तो याद रहे आपका है मिडिल इंग्लिश है, बिल्कुल याद रहे। अब आगे देखेंगे अगला है मिडिल इंग्लिश। हाँ, यहां इंग्लिश कर लेंगे। मिडिल इंग्लिश हैज 5 डायलेक्ट्स। अच्छा, ओल्ड इंग्लिश में कितना डायलेक्ट था? हाँ, ओल्ड इंग्लिश में 4 और मिडिल इंग्लिश में आपका कितना है? याद रहे 5 डायलेक्ट। कितना है जी? 5 डायलेक्ट। और 5 डायलेक्ट कौन कौन है उसको बढ़िया देखा जाए तो आपका पहला है केंटिश। केंटिश आपका ओल्ड इंग्लिश में भी था, याद रहे केंटिश जो है आपका ओल्ड इंग्लिश में भी था और इसमें भी है, तो ये नाम तो आपको पहले से याद है। चलिए अब आगे देखेंगे अगला है नॉर्थर्न। नॉर्थ का नॉर्थर्न क्या है? नॉर्थ का नॉर्थर्न। ठीक है, याद है ना। चलिए और साउथ का साउथर्न बोलेंगे, साउथ का साउथर्न बोलेंगे। एक बार फिर से केंटिश, नॉर्थर्न, साउथर्न। क्लियर। अब आगे देखा जाए ईस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट है, तो ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड। एक बार फिर से ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड। आप ही बोलिए, हाँ आप ही बोलिए। हाँ, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड। एक बार फिर से केंटिश। हाँ, केंटिश, नॉर्थर्न, साउथर्न। तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो अब क्या बच रहा है? ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड हो गया 5 याद, 5 डायलेक्ट याद हो गया। अब कोई दिक्कत है क्या? आपको मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट है, 5 डायलेक्ट्स है और कौन कौन है ये भी आपको पता है, मैंने आपको याद करवा दिया है।
चलिए अब आगे देखेंगे। अब याद रहे ग्रेट वोवेल शिफ्ट, कितना डायलेक्ट है, ये सब याद रख लेंगे। इसका टाइम एंड कब से कब तक का है, प्रिंटिंग प्रेस कब आया, किसने लाया, ये सब बढ़िया से एक बार देख लेंगे, इसको लिख लेंगे कॉपी में, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब अगला है आपका मॉडर्न इंग्लिश। अब बारी है मॉडर्न इंग्लिश की। तो देखा जाए, मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम एडी 1500 टिल नाउ। अच्छा, मॉडर्न इंग्लिश जो है 1500 से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल ही रहा है, अभी तक चल ही रहा है, यही बोलना चाह रहा है नहीं। तो चलिए सबका मैंने टाइम लिखवा दिया है, बढ़िया से देख लेंगे आप लोग। अब आगे देखेंगे, मॉडर्न इंग्लिश इज अ स्टैंडर्ड इंग्लिश। हाँ, जो आपका मॉडर्न जो इंग्लिश है वो आपका स्टैंडर्ड इंग्लिश है, मतलब इसका जो स्पेलिंग है, प्रोनाउंसिएशन जो है सब बढ़िया है, ठीक है। अब आगे देखिए, एंड इट इज स्पोकन एंड रिटन इन द लार्जर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये लिखा और पढ़ा जाता है, बोला जाता है देश के लगभग ज्यादा हिस्सों में, ठीक है। कौन सा इंग्लिश? मॉडर्न इंग्लिश, याद रहे। चलिए अब आगे देखेंगे, इट हैज स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। हाँ, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत स्टैंडर्ड है ना, वो सही है ना, बिल्कुल करेक्ट है। पहले उल्टा पुल्टा था ओल्ड इंग्लिश में, इसमें ठीक है। चलिए अब आगे, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश। जाहिर सी बात है कि ओल्ड इंग्लिश जब आया था उससे क्या है, ये डिफरेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग है ना। ओल्ड इंग्लिश से क्या है, ये मॉडर्न क्या है, अलग है। चलिए अब आगे देखेंगे, मेनली इन स्पेलिंग। हाँ, स्पेलिंग में ज्यादा ये डिफरेंट है ओल्ड इंग्लिश से, है ना। जैसे कि सन का स्पेलिंग SUNNE सन, लेकिन अब सन का स्पेलिंग क्या होता है, SUN, है ना, तो अलग है कि नहीं। चलिए अब आगे देखा जाए, मॉडर्न इंग्लिश हैज इट्स ओन ग्रामर एंड डिक्शनरी। मॉडर्न इंग्लिश का अपना, हाँ अपना एक ग्रामर है, अपना एक डिक्शनरी है जो कि आपके भी पास है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश का आपके पास है नहीं ना। तो याद है, मॉडर्न इंग्लिश जो है आपका, इसका स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है, इसका अपना ग्रामर है, इसका अपना एक डिक्शनरी है, ठीक है। चलिए इसको बढ़िया से लिख लेंगे और इसको कॉपी में लिखने के बाद बढ़िया से याद भी कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। जय हो, जय हिंद।